भक्तों, क्या आप जानते हैं कि महादेव के एक ऐसे भक्त भी थे जिनके हाथ और पैर बाघ के पंजों जैसे थे। आखिर क्यों इस महान ऋषि ने भगवान शिव से ऐसा अजीब वरदान मांगा? इस रहस्य के पीछे की कहानी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। भक्तों, तो चलिए जानते हैं ऋषि व्याघ्रपाद की अनोखी भक्ति की कथा। भक्तों, आप सभी से जय शिव शंकर। भक्तों, हम भगवान शिव और माता पार्वती जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। प्रिय भक्तजनों, एक मध्यान्ह नाम के एक बहुत ही तपस्वी ऋषि थे। गंगा नदी के किनारे वे आश्रम बनाकर रहते थे। उनका एक बालक था जिसका नाम व्याघ्रपाद था। बालक व्याघ्रपाद बचपन में ही सभी वेद पुराण अन्य धार्मिक ग्रंथों में दक्ष हो गए थे। बालक व्याघ्रपाद बहुत ही ज्ञानी थे। एक दिन उन्होंने अपने पिताजी से पूछा, हे पिताजी, जीवन के इस जन्म मरण से छुटकारा पाने का क्या कोई उपाय है? तब व्याघ्रपाद के पिताजी ने उन्हें भगवान शिव की भक्ति और तपस्या करके मोक्ष प्राप्त करने का उपाय बताया। व्याघ्रपाद को उनके पिताजी की बात बहुत ही अच्छी लगी, उनके हृदय में बैठ गई। व्याघ्रपाद ने भी सोचा कि मैं भी भगवान शिव की भक्ति और तपस्या करूंगा। और उनकी यह इच्छा जब उनके पिताजी को पता चली तो वे बहुत खुश हुए। व्याघ्रपाद ने अपने पिताजी से कहा, हे पिताजी, मुझे भी तपस्या करने के लिए कोई उत्तम और उचित स्थान बताइए जहाँ बिना कोई अड़चन आए मैं भगवान शिव जी की भक्ति कर सकूं। तब उनके पिताजी ने थिल्लई नाम की एक जगह बताई। भक्तों, व्याघ्रपाद जी फिर थिल्लई नाम की जगह पर चले गए। उन्होंने वहां जाकर देखा एक तालाब में शिव गंगा जल भरा है जिसमें बहुत सारे कमल के पुष्प हैं और बहुत अधिक सुंदर सुंदर पेड़ों का वन है। तब व्याघ्रपाद जी ने अपना आश्रम वहीं बनाया। हे भक्तों, व्याघ्रपाद जी ने अपने हाथों से एक शिवलिंग का निर्माण किया और उसी शिवलिंग की वे नित्य पूजा पाठ करते थे। व्याघ्रपाद जी अपना पूरा जीवन शिवलिंग पर पुष्प चढ़ाने में ही समर्पित कर दिया। वे भगवान शिव की भक्ति में अत्यंत लीन हो चुके थे। भक्तों, भगवान शिव की दिव्य कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भक्तों, फिर एक दिन व्याघ्रपाद जी ने गहरे वन में जाकर पुष्प इकट्ठा कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि कुछ मधुमक्खी फूलों का रस पी रही हैं। तब व्याघ्रपाद जी ने सोचा कि कल से मैं और सुबह सूर्योदय होने से पहले ही आकर फूलों को इकट्ठा कर लूंगा जिससे मधुमक्खियां रस को नहीं पी पाएंगी। फिर वे सूर्योदय होने से पहले पुष्पों को इकट्ठा कर लेते और शिवलिंग पर ले जाकर अर्पित करते थे। भक्तों, ऐसे ही करते करते उनको कई वर्ष बीत गए और उनकी आंखों की रोशनी अब जाने लगी थी। उनको ज़्यादा दिखाई भी नहीं दे रहा था और जब वे फूल तोड़ने जाते तो उनके पैरों में कटीले कटीले पौधे चुभते थे और पत्थर से टकरा कर गिर जाते। और अब वे पूरी तरह शिवलिंग पर पुष्प चढ़ाने के लिए अब बिल्कुल भी असमर्थ हो चुके थे। अब ना वे बेलपत्र इकट्ठा कर पा रहे थे और ना ही पुष्प। तब उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की। व्याघ्रपाद जी की विनती सुनकर भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव जी ने व्याघ्रपाद जी से कहा, हे ऋषिवर, मैं आपकी कैसी मदद करूं? तब व्याघ्रपाद जी ने कहा, हे भगवान, मेरे हाथ और पैर बाघ के पंजे के जैसे कर दीजिए और मेरी दृष्टि बिल्कुल बाघ के जैसी ही हो ताकि मैं आपके लिए रात्रि में पुष्प इकट्ठा कर सकूं, मैं देख सकूं और कटीले पेड़ों पर चढ़कर मैं आपके लिए बिल्वपत्र तोड़ सकूं। उनकी निष्काम भक्ति देखकर भगवान शिव प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। भक्तों,
तब व्याघ्रपाद जी के हाथ और पैर और आंखों की रोशनी बिल्कुल बाघ के समान हो गई। भक्तों, व्याघ्र का अर्थ होता है बाघ और पाद का अर्थ होता है चरण, जो बाघ के समान चरण वाले हों। महर्षि व्याघ्रपाद प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा के लिए वन में जाकर सबसे कोमल, सुगंधित और ताजे पुष्प चुनते थे, किंतु वे देखते थे कि मधुमक्खियां पहले ही पुष्पों का रस ले लेती हैं, जिससे उनका हृदय बहुत दुखी हो जाता। भक्तों, उनकी यह भावना केवल भगवान शिव को सर्वोत्तम वस्तुएं चढ़ाने के लिए थी। भक्तों, उनकी तपस्या और समर्पण से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान नटराज रूप बनाकर उनको दर्शन दिए थे। भक्तों, व्याघ्रपाद इस सत्य के प्रतीक हैं कि जब भक्ति निष्काम और निर्मल होती है, तब स्वयं ईश्वर साधक को समर्थ बना देते हैं। भक्तों, यह कथा यहीं विराम लेती है। हर हर महादेव।